सोचिए, अगर 7 रातें और 8 दिन आसमान से एक ही आवाज आती रहे, हवा की चीख, ऐसी हवा जो सिर्फ मिट्टी नहीं पूरा वजूद उखाड़ दे। कुरान पूछता है, क्या तुमने उनमें से किसी को बाकी पाया? ये है कौम आद का अंजाम, एक ताकतवर कौम जो हवा के सामने भी टिक न सकी। आज हम उस सच्चाई की तरफ जाएंगे जिसे अल हक्का ने अमर कर दिया। इस्लामी इतिहास में कुछ कौमें ऐसी हैं जिनका जिक्र सिर्फ तारीख के लिए नहीं बल्कि इबरत के लिए किया गया। कौम आद उन्हीं में से एक है। ये वो लोग थे जिन्हें अल्लाह ने ताकत दी, कद दिया, जमीन दी और ऐसी इमारतें बनाने की सलाहियत दी जिसकी मिसाल उस दौर में नहीं थी। लेकिन जब घमंड ने हिदायत की जगह ले ली तो रहमत अजाब में बदल गई। आज का ये डॉक्यूमेंट्री बयान सिर्फ एक तबाही की कहानी नहीं बल्कि इंसान के गुरूर की आखिरी हद का बयान है। अरब की सरजमीन, अल अहकाफ का इलाका, रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, यहीं रहती थी कौम आद। लंबे कद, मजबूत जिस्म और बेहिसाब ताकत। कुरान कहता है, कौन है हमसे ज्यादा ताकतवर? ये लोग पहाड़ों जैसे महलों में रहते थे, ऊंचे सुतून, खुले मैदान और ऐसी तामीर जिसे देखकर इंसान दंग रह जाए। लेकिन इस सारी ताकत के बीच एक चीज गायब थी, शुक्र। अल्लाह ने उनकी तरफ एक नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने नरमी से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन जवाब क्या मिला? ठहाके, मजाक और तौहीन। उन्होंने कहा, क्या तुम हमें हमारे बाप दादा के रास्ते से हटा दोगे? हूद अलैहिस्सलाम ने समझाया, डराया और रहमत की याद दिलाई। मगर जब दिल पत्थर बन जाए तो हक की आवाज सिर्फ शोर लगती है। साल गुजरते गए, आसमान से बारिश रुक गई, खेत सूखने लगे, जानवर मरने लगे। कौम आद ने सोचा ये महज मौसम है। फिर एक दिन दूर आसमान में काले बादल नजर आए। उन्होंने खुशी मनाई, कहा ये बादल हमें बारिश देंगे। लेकिन कुरान कहता है, नहीं, ये वो अजाब था जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। हवा चलनी शुरू हुई, पहले हल्की, फिर तेज, फिर ऐसी हवा जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन, फिर रात, फिर दिन, 7 रातें, 8 दिन, लगातार। हवा लोगों को जमीन से उठाकर ऐसे फेंकती जैसे वो सूखे तने हों। महल गिरने लगे, सुतून टूटने लगे। जो अपने कद पर घमंड करते थे वो आज हवा के सामने बेबस थे। और फिर वो मंजर आया जिसे अल हक्का ने बयान किया। हर तरफ खामोशी, हवा रुक चुकी थी। जमीन पर लंबे लंबे जिस्म पड़े थे, ऐसे जैसे खोखले खजूर के तने। न कोई आवाज, न कोई हरकत,